फिर रास्ता तैयार करो। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दो पहलू थे। पहला पहलू था कि तुम तौबा करो, पश्चाताप करो। क्योंकि जब यीशु मसीह आए थे अभी तक व्यवस्था विवरण अभी भी कायम थी, पुराना नियम अभी भी चालू था। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते तब तक पुराना नियम लागू था, व्यवस्था का मानना लाजमी था। क्योंकि रोमियो के खत्ते 10 चैप्टर की 4थी आयत में कहा गया, जिसमें ये कहा यीशु मसीह धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत है। यानी कि व्यवस्था कब खत्म होती है धार्मिकता के लिए? जब यीशु मसीह आ जाते हैं। यानी कि यीशु मसीह से पहले व्यवस्था से लोग धार्मिक बनना चाहते थे। उसके अंदर 10 हुक्म थे जो कि निर्गमन की किताब के 20 चैप्टर में उसकी पहली से लेकर 20 आयतों में 10 को दिए गए थे, जिसमें कहा था अपने परमेश्वर को सिवाय और किसी की तू उपासना ना कर, ना कोई मूर्त और सूरत रख, परमेश्वर का नाम बेफायदा मत ले, शब्द का दिन मान, माता पिता की आज्ञा मान, कत्ल मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, किसी चीज का लालच मत कर और झूठी गवाही ना दे। ये थे 10 हुक्म। सिर्फ 10 हुक्म ही नहीं, व्यवस्था विवरण के अंदर उसके अंदर पूरा निर्गमन, गिनती की किताब और व्यवस्था विवरण भी उसके अंदर है, जिसके अंदर तरह तरह की बातें बताई गई। तुम्हारी कुर्बानियां कैसे होनी चाहिए, तुम्हारे अगर गुनाह हो जाए तो पश्चाताप का क्या तरीका है, पाप बलि क्या है, होम बलि क्या है, अनाज बलि क्या है, ये तरह तरह की वहां पर व्यवस्थाएं थी। और ये भी कहा गया कि तुम्हारे अगर खेतों में बीज डाला जाए तो एक किस्म का बीज डालो, और अगर तुम्हारा कपड़ा है, पोशाक है, तो एक ही किस्म का तांत होना चाहिए। अगर मैं इसको गिनना शुरू कर दूं तो इतनी ज्यादा व्यवस्था विवरण की बाधाएं हैं कि इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह जब आए, उन्होंने मत्ती की इंजील के 5 चैप्टर की 17 और 18 आयतों में ये कहा, उन्होंने कहा मैं सच कहता हूं, मैं व्यवस्था और नबियों की व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। जब तक ये जमीन और आसमान है, ये तब तक नहीं टलेंगी जब तक एक छोटे से छोटा नुक्ता और छोटी सी छोटी बात भी पूरी ना हो जाए। और व्यवस्था विवरण जो थी वो मूसा के द्वारा आई, और मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण आई। उससे पहले एक और व्यवस्था थी, उसको कहते प्रतिज्ञा की व्यवस्था, जो इब्राहिम के साथ कहा था, जो उत्पत्ति की किताब के 12 चैप्टर में लिखा है। उसकी पहली से 3 आयतों में उसका जिक्र है। उसके अंदर कहा विश्वास की वो व्यवस्था थी, और इब्राहिम ने विश्वास किया, तभी उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष बनेगा, जिसको तू आशीष देगा वो आशीष पाएगा। इसी तरह से 7 किस्म की उसको आज्ञा दे दी, और फिर उसे ये भी कहा गया कि तू अपना देश पूर्व को छोड़कर आ जा, मैं तुझे प्रतिज्ञा का देश दूंगा, जिसका नाम कनान देश कहा गया। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया
लेकिन प्रतिज्ञा की हुई जगह तो मिली नहीं। उसके पास कितनी जमीन थी? सारा कनान देश उसका प्रतिज्ञा में दिया था, पर मिली कितनी जगह? सिर्फ 4 फुट बाई 6 फुट की जगह थी, जिसके लिए दफन करने के लिए उसने अपनी बीवी सारा को रखा था। प्रतिज्ञा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मिली नहीं। लेकिन कहा गया कि ये प्रतिज्ञा आने वाले वक्त में 430 साल के बाद होगी, जब तुम सारे मिस्र की गुलामी में जाओगे, वापस आओगे, तब प्रतिज्ञा होगी। तो उसके बाद 430 साल के बाद मूसा आए, और मूसा ने उसी प्रतिज्ञा के अनुसार जो भविष्यवाणियां की गई थी, उसी के मुताबिक उसने बनी इज़राइल को 40 साल बियाबान के अंदर ले गए, और 40 साल बियाबान के अंदर सफर करते रहे। और वहीं पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था सिने की पहाड़ी, और सिने की पहाड़ी के ऊपर से प्रभु उनसे बात करता था। जब प्रभु बात करता था तो बड़ी आवाज आती थी, हवाएं चलती थी, आग चलती थी, घोर बादल छा जाते थे, डरावनी जगह थी, और लोग डर कर कहते थे, मूसा तू ही जा, हम नहीं जा सकते। परमेश्वर का दर्शन करने के लिए लोग डरते थे, कांपते थे कि जिसने किसी ने देख लिया, अगर फरिश्ते को भी देख लिया तो वो जिंदा नहीं रह सकता, तो जिंदा प्रभु को देखकर हम कैसे जिंदा रह सकेंगे। तो मूसा गया, प्रभु उनसे बातें करता था, जैसे वो बातें करता था वैसे वैसे मूसा का चेहरा बदलता जाता था। उसके चेहरे पर परमेश्वर का नूर आना शुरू हो जाता था। जब वो नीचे आया, हाथ में दोनों पटकियां जिसके अंदर 10 हुक्म थे लेकर आया, तो लोग कहने लगे, मूसा तू अपने चेहरे पर पर्दा डाल दे, क्योंकि तेरे मुंह से इतनी चमक आ रही है कि हम इसे देख नहीं सकते। तू कृपा जब तू हमारे बीच में आए ये पर्दा रख दे, क्योंकि प्रभु का आया हुआ नूर तेरे हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु का नूर मूसा के ऊपर आया बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो प्रभु का ही नूर कैसे बर्दाश्त हो सकेगा? अगर आज लोग कहते मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए तो मैं निहाल हो जाऊंगा, तो जानिए वो लोग कहते थे कि मूसा के ऊपर चेहरा देखकर ही बर्दाश्त नहीं हुआ, तो प्रभु का दर्शन आप कैसे बर्दाश्त करोगे? क्यों? क्योंकि मनुष्य पापी है। मनुष्य का जन्म जब परमेश्वर ने आदम के बाद में किया, तो गिनती की किताब के पहले चैप्टर की 26 आयत में कहा, प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपने हम शक्ल में से बनाएं। यानी कि प्रभु की योजना थी कि मनुष्य हमारी तरह होना चाहिए। मैं किसी और धर्म के बारे में उसकी भर्त्सना नहीं करता, मैं उसको प्रकाश करता हूँ। लेकिन जिसमें हम रहते हैं वहां पर ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है वो ही प्रभु है। इसलिए उनके शास्त्रों में लिखा, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वम् असि, मैं ब्राह्मण हूँ तो तू भी ब्राह्मण है, यानी कि मैं परमेश्वर हूँ तो तू भी परमेश्वर है। इसलिए सारे लोग कहने लगे मनुष्य ही परमेश्वर है। अगर मनुष्य परमेश्वर है तो हम एक दूसरे का चेहरा देखकर हमारे तो झगड़े इतने होते हैं, पर मूसा ने जब चेहरा प्रभु का देखा था, नूर भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब जो हमारे को विश्वास दिया गया वो विश्वास सत्य नहीं है। हम परमेश्वर नहीं है,
इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो सृष्टि करता है और हम सृष्टि हैं। वो बनाने वाला है, हम बनाए गए हैं। वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरीके से बनाता है। और उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने हम शक्ल और प्रतिरूप में बनाया। आदम को बनाया कहां से? मिट्टी से। मिट्टी कहां से आई? जमीन से आई, यहां से आई। वो धरातल पे थी। जब मिट्टी से बनाया तो उसके बाद उत्पत्ति की किताब के दूसरे चैप्टर के 7वीं आयत में कहा गया, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में, प्रभु ने फिर उस बुत के अंदर अपना सांस फूंका। जब उसके अंदर सांस फूंका तो वो बन गया प्राणी, जीवित हो गया। यानी कि हम सब के सब, अगर आदम के बाद से देखा जाए तो हम सब के सब क्या है? मिट्टी के बने पुतले जिसके अंदर परमेश्वर का श्वास दिया गया, जिसको हम कहते हैं जीवित प्राणी है। आत्मिक प्राणी नहीं है, जीवित प्राणी है। जानवरों को बनाया तो उसके अंदर उसने अपना सांस नहीं फूंका। वो सृष्टि की दूसरी कायनात है। इसलिए मनुष्य और पशु फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को हम अपनी शक्ल में बनाया, पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि मनुष्य ने, प्रभु ने कहा था अदन के बाद में एक ऐसा पेड़ है जिसका है नाम है भले और बुरे का फल ना खाना। इसको मत खाना, जिस दिन तू खाएगा वो मर जाएगा। उस पेड़ के अंदर, फल के अंदर कोई दोष नहीं था। फल अच्छा था, पेड़ भी अच्छा था, खाने के लायक भी था। तो फिर दुविधा क्या थी? दुविधा ये थी कि फल के पीछे परमेश्वर की एक आज्ञा थी। फल के अंदर नहीं कोई प्रॉब्लम थी, फल के तोड़ने की आज्ञा का उल्लंघन था, जो आदम और हवा ने तोड़ दिया। उससे क्या हुआ? उसकी शक्ल और उसका इमेज, रूप था, कुरूप हो गया। पहले धर्मी था, अब पापी हो गया। इसलिए कई लोग अभी भी प्रचार में कहते हैं हम सारे के सारे जितने मनुष्य हैं प्रभु की हम शक्ल में है। सत्य ये नहीं है। हम प्रभु की हम शक्ल में नहीं है, हम आदम की हम शक्ल में है, और आदम क्या शक्ल कुरूप हो चुका है। इसलिए उत्पत्ति की किताब के 5 चैप्टर में उसकी दूसरी आयत में जीनियोलॉजी में कहा गया, जिसमें ये कहा, आदम ने कहा उसने अपनी शक्ल और सूरत के अंदर सेत को जन्म दिया। उसके सारे बच्चे जितने पैदा हुए वो आदम की शक्ल और सूरत में हुए। आदम की शक्ल और सूरत कुरूप हो चुकी है, वो अब प्रभु की शक्ल में नहीं था। इसलिए हम सारी की सारी औलादें बिगड़े हुई शक्ल के अंदर हैं। समझ तो लग रही होगी आपको? अगर हमारी शक्लें बिगड़ी ना होती तो परमेश्वर के आने की आवश्यकता नहीं थी। यीशु के आने का ही यही अभिप्राय है कि वो हमारी शक्ल को फिर से संभाल सके और हमारे को नया रूप दे सके। और उसी को रूप को बदलने के लिए आज 10 शख्सों ने अपने आप को बपतिस्मा लिया। क्यों? ताकि वो अपने रूप को रूप में बदल सके, प्रभु के प्रति रूप में आ सके। और ये होता क्या है? ऐसा है कि यीशु मसीह के बपतिस्मे के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। वो क्या कह रहा था? पश्चाताप करो, तौबा करो और बपतिस्मा लो।
यूहन्ना का बपतिस्मा और मसीह के बपतिस्मे में कोई फर्क तो है, अंतर तो है। कई लोग अभी भी बपतिस्मा लेते हैं, वो यूहन्ना का ही बपतिस्मा होता है, अभी मसीही बपतिस्मा नहीं होता। मसीह बपतिस्मा और यूहन्ना के बपतिस्मे में बहुत अंतर है, उनको समझना आवश्यक है। यूहन्ना के बपतिस्मे में कहा गया कि पहले तुम पश्चाताप करो, अपने आप को अंगीकार करो कि आप पापी हैं, और अपनी चाल चलन बदलने के लिए पहले तौबा करो और कहो कि आज से हम बुरे काम नहीं करेंगे, आज से हम बदी के काम नहीं करेंगे, आज के बाद हम पाप के काम नहीं करेंगे। और जब हम कन्फेशन कर लेते हैं, यानी कि पहले तौबा, रिपेंटेंस, फिर कन्फेशन। पहले हमने मन के अंदर सोचा कि मैं पाप नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा। और ये मन में पहले सोचा, पहले बदला मन में, फिर मुंह से बोला। मुंह से बोलने के बाद यूहन्ना कहता है अब मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं पानी का। यानी कि बपतिस्मे से हुआ क्या, जो आपने मन में सोचा था उसके ऊपर से मोहर लगा दी कि ये लोगों ने अब अपना चाल चलन बदल दिया है। लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा जो था वो एक टेम्पररी था, कुछ समय के लिए था, क्योंकि वो रोड तैयार कर रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि रास्ता तैयार करो, तो इसलिए वो बपतिस्मा दे रहा था। इसी बपतिस्मे को मत्ती की इंजील के 30वें चैप्टर में आ जाते हैं। मत्ती की इंजील के 30वें चैप्टर में 5 से 7 आयतों में जिक्र आ जाता है, जिसके अंदर यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में आ जाता है। फिर उसी के बाद 17 और 18 आयतों में भी इसका जिक्र आ जाएगा, बल्कि 3 चैप्टर के 15 से 18 आयतों के बीच में इसको नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह का भी बपतिस्मा हो गया। यीशु मसीह गलील को छोड़कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, यरदन नदी के पास गए, और यूहन्ना कहता है कि ऐ प्रभु, मैं तुम्हारे को बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे से बपतिस्मा लेना है। प्रभु कहते हैं अभी ऐसा होने दे। तो उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया? अगर यूहन्ना का बपतिस्मा होता तो यीशु मसीह अपने पापों का अंगीकार करते, वो अपना पश्चाताप करते। पर बाइबल कहते हैं यीशु में कोई पाप नहीं था, ना कोई दोष था, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो पवित्र थे, धार्मिक थे। तो फिर क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि उसको मालूम था यीशु मसीह को, मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों को मैं एक शिक्षा देना चाहता हूं, जैसे मैंने लिया बपतिस्मा, तुमको भी बपतिस्मा लेना है। और ये बपतिस्मा जो था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा था कि मेरे को आवश्यकता नहीं है, और ना ही यूहन्ना के बपतिस्मे से कोई उसके पर कंफर्मेशन किया गया कि इसके पाप धुल चुके हैं। जब फरीसी और सदूकी वो भी बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ऐ शाम के बच्चों, कौन सा डर तुम्हारे पास आ गया कि तुम बपतिस्मा लेने के लिए यहाँ पर आ गए, तौबा करने के लिए आ गए? यानी कि यूहन्ना के बपतिस्मा देने के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज है हम अपने पापों को स्वीकार करें, मन में रखें, स्वीकार करें,
और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, बपतिस्मा देने से पहले मुझे निशान बताओ कि तुम बदल चुके हो, तुम्हारा चाल चलन ठीक होना चाहिए। अगर तुम रिश्वत लेते हो तो रिश्वत लेना बंद कर दो, अगर सिपाही हो तो सिपाही झूठ मत करो, नेक काम करे। तो इस तरीके से पहले मुझे बताओ कि तुम बदल गए हो, अगर बदल गए हो तो मैं तुझे पानी का बपतिस्मा देता हूं। तो बपतिस्मा जो है वो बाहर का निशान है, जो मेरे अंदर की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह का बपतिस्मा ना तो उसकी प्रतिज्ञा है और ना ही कंफर्मेशन है, वो हमारे लिए उदाहरण था कि मेरे बाद आने वाली कलीसिया, उसका भी एक कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। इसलिए मसीह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से फर्क है। क्या फर्क है? बपतिस्मे के वक्त में जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने तौबा की, उन्होंने स्वीकार किया कि हम पापी हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम तौबा करते हैं, और ये भी कहा हम डुबकी का बपतिस्मा लेंगे, वो भी ले लिया। अगर ये कर लिया तो फिर तो आपका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और मसीह बपतिस्मा देने वाले में अंतर ही कोई नहीं है। कुछ तो अंतर होगा। वो क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि मसीह बपतिस्मे के अंदर जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, पहली बात है उसके लिए कंडीशन क्या है? पहले तौबा करो और विश्वास करो। और विश्वास किस चीज का? विश्वास ये कि प्रभु यीशु मसीह जो मर गए, उनके मरने के अंदर मेरा सारा उद्धार हो चुका है। उसके खून के बीच में ताकत है। मसीह का जो खून जो सलीब पर बहाया गया, उससे मेरा सारा पाप धुल गया है। इसको कहते हैं अटोनिंग पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि यीशु मसीह के बपतिस्मे का मतलब ये है कि हम जब अपने पहले तौबा करते हैं, मानते हैं कि हम पापी हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पर उसके साथ हम ये भी मानते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी और जिसके खून के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए और जिसके द्वारा मेरा कफारा हुआ। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास के बीच में, तुम्हारे फेथ में ये कन्फेशन जरूरी है कि मसीह के द्वारा जैसे ही तुम्हारा अटोनमेंट हो गया, पाप मुक्त हो गए, लेकिन इसके साथ एक और चीज आ गई। वो क्या आ गई? कि यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो भी मेरे अंदर आ जाती है। ये पॉइंट समझना, बपतिस्मे के वक्त में उसके खून से मेरे पाप तो धुल गए, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है, वो मेरा क्रिश्चियन बैप्टिज्म से मेरी धार्मिकता भी बन जाती है। इसलिए मैंने शुरू से कहा कि मसीह व्यवस्था का धार्मिकता के लिए अंत है। तो अगर हम धार्मिक बनना चाहते हैं तो सारे धर्म कहते कैसे धार्मिक बनो? नेक काम करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, तंग मत करो, तीर्थ यात्रा जाओ, भजन पाठ करो, पूजा करो, आराधना करो, सब कुछ करो। ऐसा करने से हम धार्मिकता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम धार्मिक बन जाएं। तो अगर ऐसे धार्मिक बन जाते हैं तो फिर मसीह बनने की क्या जरूरत है? वो तो सबके सब धर्म कहते हैं, कोई नहीं कहता बुरे काम करो, सब कहते सत्य बोलो, सब कहते अच्छा काम करो, स्वर्ग में जाना है तो नेक काम करो, झूठ मत बोलो, ऐसा करो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, सारा कुछ करो। ये तो सारे धर्म सिखाते हैं और अच्छा करते हैं, वो ठीक कहते हैं ऐसा करो।
लेकिन ये जो धार्मिकता ऐसे मिल जाती है, ये धार्मिकता मेरी कमाई है। किसी शख्स ने सुबह से लेकर 4 घंटे बड़ी दुआ की, सच बोलना शुरू कर दिया, प्रभु की आत्मा के अंदर विलीन हो गया, कहने लगा आज मुझे लगता है आज मेरे अंदर बड़ी परमेश्वर की शक्ति आ रही है, आज मैं पवित्र हो गया हूँ। अगर कोई भी मुझे कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं प्रार्थना करूंगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, लंगड़े ठीक हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, दुविधा दूर हो जाएगी। लेकिन वही शख्स आधे घंटे के बाद कार चलाता हुआ बाहर जाता है और सामने से स्कूटर वाले से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो उसका मडगार्ड जो टूट जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़े में उसका भी पारा चढ़ जाता है। जैसे ही पारा चढ़ा कि जो मेरे धार्मिकता 80% थी अब 20% रह गई। अब कोई कहे अब मेरे लिए दुआ करे, कहेगा आज ना मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। इसलिए है हमारी धार्मिकता जो आगे बढ़ती और चढ़ती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है, ये टेम्पररी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप धार्मिक मत बने। जितना आप धार्मिक बनने की कोशिश करेंगे उतना बिगड़ जाएंगे। मसीह के अंदर ऐसा है, हम धार्मिक बनते नहीं, हमको धार्मिक बनाया गया है। We are not making ourselves righteous, but we are made righteous. कैसे? क्योंकि धार्मिकता मेरी मेहनत नहीं, उसका वरदान है, गिफ्ट है। रोमियो के खत के अंदर उसके 5 चैप्टर में उसकी 17 आयत में ऐसा लिखा है, जिसमें ये कहा गया, एक ही आदमी के अपराध करने से, यानी कि आदम के, एक ही मनुष्य के अपराध करने से मृत्यु ने सबके ऊपर राज्य किया। तभी तो रोमियो 6:23 यही कहते हैं ना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक ही आदमी के अपराध करने से, पाप करने से सारे मनुष्य के ऊपर मृत्यु ने राज किया। जिन्होंने बहुत त्याग से उसकी दया पाई और धार्मिकता का वरदान पाया, वो जीवन में क्यों नहीं राज्य करेंगे? अगर जीवन में राज्य करना है तो मुझे वरदान चाहिए धार्मिकता का। एक आदमी के कारण सारे के सारे लोगों पर मृत्यु आ रही है और एक ही आदमी की धार्मिकता के वरदान के द्वारा मुझे जीवन में जीने की शक्ति आ जाती है। और उसी रोमियो के चैप्टर 5 की 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, रोमियो 5 और उसकी 19 आयत में, उसमें ये लिखा है, एक आदमी के अपराध करने से सारे पापी बन गए। एक ही आदमी के, एक ही मनुष्य के पाप करने से सारे पापी बन गए और एक ही आदमी के, यानी कि एक ही आदमी के ना आज्ञा मानने के सारे पापी बन गए। कौन सी ना आज्ञा मानी? उस पेड़ का फल खाया जिसको मना किया था। एक ही आदमी के ना आज्ञा मानने से सारे पापी हो गए और एक ही आदमी की आज्ञा मानने से बहुतेरे धर्मी बनाए गए। तो अब सोचें, मैं धार्मिक कैसे बना? मैं धार्मिक अब प्रभु की आज्ञा मानने से नहीं बना। अगर आप अपनी उसकी आज्ञा मान के से बनना चाहते हो तो ये आपकी सेल्फ राइटियसनेस है, आपकी स्वयं की धार्मिकता है। तो मैं धार्मिक कैसे बना? मुझे वरदान मिला, गिफ्ट मिला है और ये कहा गया कि उसने आज्ञा मानी, उसकी आज्ञा मानने से मैं धर्मी बन गया। फर्क जानिए, मैं आज्ञा मानता हूं तो मेरी धार्मिकता डामाडोल होती है। अब उसने आज्ञा मानी, वो कौन? यीशु मसीह। उसने पिता का हुक्म माना और सिर पर चढ़ गया।
जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई अधर्म नहीं किया, उसने सारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर अंगीकार करके मर गया। उसे एक ही आदमी ने आज्ञा मानकर उसके द्वारा नरक में चल गया। अब सुनिए, जिन्होंने बपतिस्मा पाया उन्होंने अपने अंदर धार्मिकता पाई। कौन सी धार्मिकता? यीशु मसीह के बपतिस्मे से वो धार्मिकता पाई। वो धार्मिकता ना तो इधर जाएगी ना उधर जाएगी, 100% ठीक रहेगी। कोई भी आदमी जो है उसकी धार्मिकता कम नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, बाइबल में लिखा है, जिस किसी ने यीशु मसीह की धार्मिकता को ले लिया उसकी धार्मिकता कभी कम नहीं होती। पहला कुरिन्थियों पहला चैप्टर 30 आयत, पहला कुरिन्थियों पहला चैप्टर उसकी 30 आयत ने कहा, फिर उसने कहा जो प्रभु यीशु मसीह वो तुम्हारे लिए परमेश्वर की बुद्धि है और हमारे लिए उद्धार है, धार्मिकता है और न्याय है। यानी कि वो यीशु मसीह कौन है? जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, यूहन्ना की इंजील पहला चैप्टर उसकी 12 आयत में उसमें कहा, जिस किसी ने उसको स्वीकार किया और उसको अपनाया, उसने उसे अपना बेटे और बेटी बनने का हक बख्श दिया। मैं कब उसका बेटा और बेटी बनता हूँ? जब मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे कबूल करता हूँ कि यीशु तू मेरा प्रभु है। यही तो बपतिस्मे में कहते हैं, मैं मानता हूँ यीशु मेरा प्रभु है। जब मैं ये मानता हूँ कि प्रभु मेरा यीशु है तो प्रभु मेरे अंदर आता है। अब सवाल ये है, हम पापी हैं तो परमेश्वर तो धर्मी है, धर्मी पापी के अंदर कैसे आएगा? वो पाप के अंदर कैसे आएगा? पहला कुरिन्थियों 6:19 ने कहा, तुम जानते नहीं कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? पर मंदिर तो जो है अंदर से वो पाप से भरा हुआ है। मेरा देह उसका मंदिर है और मंदिर जो पाप के कारण भरा हुआ है, तो पाप मेरे मंदिर को साफ कौन करेगा? क्या मुझे साफ करना पड़ेगा? अब मैं एग्जांपल बताता हूं। जब कोई नया घर बनाता है, इमारत बन जाती है, उसके अंदर तरखान लगे होते हैं, मिस्त्री होते हैं, राज होते हैं, लेबर लगी होती है, वो तो बनाकर चले जाते हैं, घर को गंदा छोड़कर चले जाते हैं। अब आपने उसका मुहूर्त करना है, लोगों को बुलाना है, मेरे घर में आना है। उस घर की सफाई कौन करेगा? उस घर की सफाई वही करेगा जिसका घर होगा। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी देह प्रभु का मंदिर है। किसका मंदिर है? प्रभु का। तो सफाई भी प्रभु करता है। मुझे सफाई करेंगे तो मेरी अपनी धार्मिकता बढ़ जाएगी। वो खुद करता है। कैसे करता है? तभी तो उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो सफाई करता है। इसलिए प्रेरितों के काम के 15 चैप्टर की 9 आयत में आ जाता है, जबकि पतरस यरूशलेम की काउंसिल के अंदर याकूब चेयरमैन पे बैठा होता है, वहां पर कहने लगे, तुम कैसे कुरनेलियुस के घर में चले गए, गैर मसीही के घर में, गैर यहूदी के घर में, तुमने खाया पिया भी? उसने सारी कहानी बताई। उसने कहा कि प्रभु कोई फर्क नहीं जानता, वो सबके अंदर हृदय को साफ कर देता है, चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो। इसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर आने से पहले कब साफ करती है? जब मुझे स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपका हृदय पहले साफ हो जाता है। जब हृदय साफ होगा, अब आता है रोमियो चैप्टर 10 उसकी 9 आयत में ऐसा कहा गया, जिसमें यह कहा कि
यदि हम मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह है और हृदय में विश्वास करें कि उस प्रभु ने उसे मुर्दों से जी उठाया, तो हमारा उद्धार होगा। तो मेरा कल्याण कैसे होता है? मुंह से मुझे बोलना पड़ेगा कि यीशु प्रभु है। हम बड़े चीप शब्दों में कहते यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रभु का मतलब है कि वो मेरा किंग है, वो मेरा राजा है, वो मेरा हुक्म करने वाला है। उसकी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी नहीं लाता। इसलिए जब मैं यीशु को प्रभु कहता हूँ, मैं उसको अपनी प्रभुता करने के लिए उसको अपने आप को पेश करता हूँ। जब तक मैं अपने आप को उसको अपना राजा ना बनाऊं, वो मेरा जिंदगी का चालक ना बने, तो मैं प्रभु नहीं मानता थे, मेरे मुंह से कह देते हैं। इसलिए जब कभी आम तौर पे लोग बपतिस्मा लेते हैं, वो कहते क्या तुम मानते हो कि यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु है? कहते हम मानते हैं। कैसे मानते हैं? हम मुंह से मानते हैं, हृदय से तो पता नहीं। अभी जब हृदय से नहीं गया तो मुंह से अंगीकार किया। तभी कहते हैं ना, जो दिल में होता है ना वही मुंह पे आ जाता है। जब कभी किसी की लड़ाई होती है ना, जब कोई दूसरा गाली देना शुरू करता है ना, कहते देखना जो उसके दिल में ना आ गए ना मुंह पे। इसका मतलब कि जब तक मेरा दिल साफ नहीं होगा, मेरे मुंह से भी यीशु प्रभु नहीं निकलेगा। इसलिए यीशु का प्रभु बनने के लिए पहले मेरा हृदय वो साफ करता है। तभी रोमियो 10 की 10वीं आयत में कहा गया, यहाँ पर पहले अंगीकार नहीं आएगा, अब यहाँ से हृदय का सिलसिला शुरू होगा। ऑर्डर बदल जाता है। क्या ऑर्डर है? उसमें ये कहा गया कि हृदय से विश्वास करने से, हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता मिलती है। जब विश्वास करेंगे आप धार्मिक उसी वक्त बन जाते हैं, और वो धार्मिकता यीशु मसीह की है, वो मेरी धार्मिकता नहीं है। हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता मिलती है और अंगीकार करने से मेरा उद्धार हो जाता है। तो सिलसिला शुरू होता है मेरा हृदय से। तो बपतिस्मे में यही सबसे पहले है, क्या हम मुंह से यीशु मसीह की शागिर्द बनना चाहते हैं या हृदय से? अगर हृदय से नहीं बने तो आपको नॉमिनल क्रिश्चियन कहेंगे, नामी मसीह हैं। इसलिए दो किस्म के क्रिश्चियन आते हैं, एक है नामी और दूसरे है रूहानी, आत्मिक, जिनको कहते हैं बॉर्न अगेन, जिन्होंने नया जन्म पाया। नया जन्म कब होता है? जब मेरा हृदय साफ हो जाता है और तब मेरे हृदय में वो वास कर लेता है। फिर मेरे मुंह से निकलता है कि यीशु तू प्रभु है। जब ये कहते तब होता है। इसीलिए जो धार्मिकता हमें परमेश्वर से मिल गई, वो प्रभु ने मेरे अंदर आके बस गए। तभी गलतियों की किताब के दूसरे चैप्टर की 20 आयत में, गलीशियन चैप्टर 2 उसकी 20 आयत में ऐसा लिखा है, पौलुस कहते हैं, मैं अब जिंदा नहीं, मैं क्रूस पर चढ़ गया हूं। अगर मैं शरीर में जिंदा हूं तो मसीह मेरे अंदर जिंदा है, जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे का उद्धार करता है। यानी कि जब तक यीशु मसीह मेरे हृदय में नहीं आता, तब तक मैं दुनियावी नामी क्रिश्चियन रहूंगा। जब हृदय में आ गया, तब मैं बॉर्न अगेन, नया जीवन पाया हुआ मसीही कहलाऊंगा। तो अब आपको मैं पुराने नियम की बात बताता हूं। ऐसा होता है, जब पुराने नियम में अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए बलियों का जिक्र है कि अगर तूने ये पाप किया तो तू ये बेली लेके आ जा। तो जो पापी मनुष्य है वो क्या करता है? वो व्यवस्था के मुताबिक ठहराई हुई कुर्बानी, बकरा होगा या भेड़ होगी या बछड़ा होगा या
कबूतर होगा, जो भी उसकी सजा के मुताबिक है, उस भेड़ को लेकर पुरोहित के सामने चले जाएगा, याजक के सामने। अब याजक क्या करता है? किसको देखता है? पापी को देखता है या उसकी कुर्बानी को? याजक क्या देखता है? अपराधी को देखता है या अपराधी के पास लाई हुई जो कुर्बानी है उसे देखता है? वो अपराधी को नहीं देखता, तो किसको देखता है? कुर्बानी को देखता है। अगर कुर्बानी सही है, अगर भेड़ सही है, उसकी आंख एक ना हो, उसके अंदर कोई दाग ना हो, बीमार ना हो, अगर वो बीमार और ऐसी कुर्बानी होगी, उसको रिजेक्ट कर देगा। प्रभु चाहता है मुझे अच्छी कुर्बानी चाहिए। अगर कुर्बानी सही है तो याजक कहता है भाई तुम जा, तेरी कुर्बानी कबूल तो तू भी कबूल। अब ये तो पुराना नियम। तो नए नियम के अंदर हुआ, यीशु मसीह इब्रानियों के खत के अंदर उसके 10 चैप्टर में उसकी 12 आयत में आ जाते हैं। इब्रानी 10 उसकी 12 आयत में आ जाते हैं। उसने कहा इस मनुष्य ने हमेशा के लिए पापों के लिए एक ही कुर्बानी देकर परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठ गया, और वो प्रभु के दाहिने हाथ पर बैठकर इंतजार करता है कि उसके सारे दुश्मन उसकी पैरों की चौकी बन जाए। ये 13 आयत में है। और 14 आयत में कहा गया, जो कि खास करके उसकी 10 और 11 आयतों में जिक्र है, जिसमें ये कहा गया जिसने प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा जिसको उसने पवित्र ठहराया, यीशु मसीह के खून के द्वारा जिसको उसने पवित्र ठहराया, उनको उसने परफेक्ट बना दिया, और उनको लगातार जब तक वो जिंदा है उसको कामिल बनाता जाता है। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। हमारी धार्मिकता इसी लेवल पर लगातार बढ़ती रहती है। तो अब समस्या ये है, आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, नया जन्म पा लिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर गया, पवित्र आत्मा ने आपके मंदिर को साफ किया है। अभी पवित्र आत्मा की भरपाई नहीं हुई, अगर पवित्र आत्मा की अभी पावर भी नहीं आई, ये प्रोसेस तो आगे चलेगा। अभी तो सिर्फ इतना कि आपका नया जन्म हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी मंजिल आगे बढ़ेगी। पवित्र आत्मा से भरेंगे, पहले पवित्र आत्मा से भरेंगे तो नई रूहानी आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, नई आपके सामने परेशानियां आएंगी, उसके अंदर फतहमंद होते जाएंगे, तो फिर जाके परमेश्वर आत्मा की पूरी भरपूरी आएगी। इसीलिए लूका के इंजील के उसके 24 चैप्टर में उसकी 49 आयत में 49 आयत में 24-49 उसके अंदर ये लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी सामर्थ्य देंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, इसलिए ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना उतरे। और यूहन्ना की इंजील के 20 चैप्टर में 22 आयत में जब यीशु मसीह 40 दिन पुनरुत्थान के बाद दिखाई देते रहे, तो 40वें दिन ऊपर जाने से पहले अपने शागिर्दों के पास जाते हैं और कहते अपना सांस फूंकते हैं, उनके अंदर अपना आत्मा फूंकते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया मिट्टी से, तो उसने उनके ऊपर अपना सांस फूंका, तो वो बन गया जीवित प्राणी। और यीशु मसीह जब फूंकता है तो हम बनते आत्मिक प्राणी। समझ लगी कुछ थोड़ा सा? जब वो घूमता है यीशु मसीह, तो आत्मिक प्राणी बनते हैं, यानी कि हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं।
अब इस स्पिरिचुअल बनने से उसने हमें आत्मिक बनाया, अभी आत्मा से भरा नहीं है। लूका की इंजील उसका 4था चैप्टर उसकी 1 से 14 आयतों में एक जिक्र है कि यीशु मसीह जब यरदन नदी में बपतिस्मा पाकर आए तो उसके बाद पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नाई आकर ठहर गई, पवित्र आत्मा से भर गए। इसको कहते हैं फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की भरमाई होनी। अभी पवित्र आत्मा भर गई, जैसे ही यीशु मसीह में पवित्र आत्मा भर गई उसी वक्त दुष्ट आत्माओं के साथ मुकाबला शुरू हो गया। तो जो लोग समझते हैं कि होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाना एक गोल है, याद रखें भरपाई के बाद सबसे पहले हमारी लड़ाई शैतान से शुरू होती है। 40 दिन तक रोजे रखे, शैतान आया और पहले कहा देख तुमने रोजे रखे, तेरी धार्मिकता तो पूरी है, कामिल है, तेरे को भूख लगी है, तेरे को बेकरी में जाने की जरूरत नहीं, पत्थरों को क्या रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा, अपना हथियार निकाला, तलवार। कौन सी तलवार? वचन। इब्रानी 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली दोधारी तलवार है। उसने तलवार ली, दोधारी तलवार वचन। कहा वचन में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। फिर दूसरा मुकाबला हुआ, पहाड़ी पर ले गया, ऊपर से कहता देख ये सारी दुनिया जो तू देख रहा है ना, ये सारी की सारी मेरे कब्जे में है, मैं सारे संसार का मालिक हूँ, यानी कि सारे के सारे पापी हैं, वो मेरे हाथ में है, कोई भी छूट के नहीं जाएगा, सिर्फ तू ही बचा हुआ है। अगर तू आ जाए तो मैं तेरे को सारा राज ऐसे ही दे दूंगा, हम मिल बांट कर खाएंगे, तू भी खा मैं भी खा, खुश रहेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु में लिखा है। उसके अंदर फिर उसने दोधारी तलवार ली, उसने चैलेंज किया कि तू परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना ना कर, क्योंकि ये पहला हुक्म व्यवस्था विवरण में खरूज की किताब चैप्टर 20:3 में लिखा है। शैतान फिर हार गया। फिर उसके बाद वो हैकल की मीनार पर ले गया, मीनार से लेकर उसने कहा तू ऊपर से गिर। भजन संहिता उसने 91 ज़बूर में लिखा है 13-14 में, उसने तेरे सामने स्वर्गदूतों को मुकर्रर किया है, तेरे पांवों को ठोकर तक नहीं लगेगी। तू गिरा, फिर से तेरे को हाथों हाथ उठाएंगे, लोग कहेंगे चमत्कारी बाबा आ गए, हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। उसने कहा अपना तीसरा हथियार निकाला और उसने कहा वचन कहता कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। देखिए पवित्र आत्मा से भरे आते ही एक नई आत्मिक एक और दुनिया खुल गई जो शैतान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, और उसके लड़ने के लिए हमारे पास ये हथियार होना बड़ा लाजमी है। इसलिए अफिसियों की किताब में उसके 6ठे चैप्टर में 10 से 12 आयतों में ऐसा लिखा है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, आत्मिक प्रधानों से, प्रभुताओं से, उन बिगड़ने पावर से है जो आसमानी मकामों पर वास करती है। इसलिए सारे हथियार को ले ले। 11 में 13 में कहा सारे हथियार को पहन ले। और वो हथियार क्या है? उसमें 6 हथियार दिए गए। उसमें कहा गया हथियारों में उसका अपनी बेल्ट जो है जिसको पेटी कहते हैं, इस पेटी को, सत्य की पेटी को ले ले।
धार्मिकता की ढाल ले ले, विश्वास की झिलम ले ले, सुसमाचार के जूते ले ले, मुख का टोप पहन ले और दो धारी तलवार प्रभु का वचन ले ले। जब तू जंग में जाएगा, जब तू पवित्र आत्मा से भरेगा, तेरे को ये हथियारों की जरूरत पड़ेगी। जब तक ये हथियार तेरे पास नहीं होंगे तू हार जाएगा। याद रखें, मुझे विश्वास, धार्मिकता, सत्य, सुसमाचार, उद्धार और वचन, इनमें से एक भी हथियार गायब नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया, अब उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी, ये सारे हथियार उनके पास आने शुरू हो जाए। मान लो आपने सिर्फ तो यानी कि उद्धार नहीं पाया, धार्मिकता है, विश्वास भी है, सुसमाचार भी है, वचन भी है और सत्य भी है, लेकिन उद्धार नहीं पाया। तो जैसे दुश्मन आएगा वो सबसे पहले आपके सिर पर हथियार वार करेगा। उद्धार नहीं, टोपी नहीं, तो आप वहीं पर हार जाएंगे। मान लो आपके पास तलवार नहीं है, आपके पास उद्धार किया है, आपके पास सुसमाचार है, सत्य भी है और आपके पास विश्वास भी है और धार्मिकता भी है, लेकिन तलवार नहीं है, वचन नहीं है। दुश्मन आएगा, सबसे पहले हमला करेगा, तलवार तो है ही नहीं, तो घायल करके चले जाएगा। इसलिए मेरे को 6 के 6 हथियार चाहिए। ये 6 के 6 हथियार करने के लिए तो चर्च में आते हैं, ताकि वचन के अंदर बढ़ते जाएं, वचन के अंदर बढ़ते जाएं, वचन से मजबूत होते जाएं। जब उस वचनों में बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे के बाद फिर लूका के इंजील के 4 चैप्टर के उसकी 14 आयत में लिखा, लूका के 4 की 14 आयत में लिखा, जब जंग पूरी हो गई, जब फतेहमंद हो गई, तब कहते प्रभु के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ गया, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कब आता है? जब पहले लड़ाई होती है। लड़ाई कब होती है? जब पहले हम भरते हैं। भरते कब हैं? जब हम पहले आत्मिक बनते हैं। आत्मिक कब बनते हैं? जब हम यीशु के पीछे चलते हैं। ये आपके पास एक सीरीज है कि एक बार मोक्ष पा लिया, एक बार बपतिस्मा पा लिया, घर में चैन से ना बैठे, मत समझे कि पूरा हो गया। आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अगर पवित्र आत्मा मुझे बपतिस्मा मिल जाए ना, मैं बस मेरा गोल पूरा हो जाएगा। पवित्र आत्मा मेरा गोल नहीं है। पवित्र आत्मा को पाना गोल नहीं है, वो मेरी शुरुआत है। और उस शुरुआत में शैतान की लड़ाई मेरी तब शुरू होती है जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिन्होंने बपतिस्मा पाया, पहली बात देखना है कि यूहन्ना का बपतिस्मा तो नहीं, मसीह का बपतिस्मा होना चाहिए। अगर मसीह का बपतिस्मा है तो उस बपतिस्मे से मुझे एक चीज मिलती है, वो क्या है? यीशु मसीह की पूरी धार्मिकता मुझे मिल जाती है। यूहन्ना के बपतिस्मा में मुझे धार्मिकता नहीं मिलती, मेरे बपतिस्मे पर मोहर लगती है कि इसका चाल चलन ठीक हो गया है। लेकिन मसीह बपतिस्मे से मेरे ऊपर बपतिस्मे की मोहर लगती है कि इसके अंदर धार्मिकता आ गई है। अब ये धार्मिक है, ये इसकी अपनी धार्मिकता नहीं, ये धार्मिकता इसको वरदान में मिली है। आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे मेरे बचपन से? मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मुझे पता नहीं लगता कि अब समस्या ये आती है, जब मेरा नया जन्म होता है, जिसको मैंने कहा यूहन्ना की इंजील के पहले चैप्टर की 12 आयत में, उसको स्वीकार करने से, अंगीकार करने से मुझे उसने अपनी संतान बना दिया।
और यूहन्ना 1 की उसी की फिर 13 आयत ने कहा जो पैदा हुए जो खून से नहीं, ना इच्छा से, ना शरीर से पैदा हुए, लेकिन ऊपर से उत्पन्न हुए। यही बात तो निकोडिमस को कही थी यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 3 चैप्टर 3 आयत में, जब तक तेरा नया जन्म नहीं होगा तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा नया जन्म होना लाजमी है, और वो नया जन्म होता है जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ। जब यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ उसके वक्त में मेरी पहली स्टेज हो जाती है। अभी मेरी शुरू हुई है, अभी मुझे दूसरी स्टेज पर जाना है। यानी कि उसने कहा तुम्हें अधिकार दिया गया कि तुम उसकी संतान हो। अधिकार शब्द जो है यूनानी भाषा में इसे कहा गया एक्सुसिया। शायद आपने नहीं सुना तो आप यूनानी नहीं जानते, मुझे मालूम है। यूनानी भाषा में एक्सुसिया, ध्यान से सुना, जैसे यीशु को स्वीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, आपको अधिकार दिया गया। एक्सुसिया का मतलब कुछ बाहर से तुम्हारे अंदर आता है, बाहर से तुम्हारे अंदर आता है। वो क्या है? परमेश्वर का फितरत, उसकी नेचर जो है, उसका अपनापन है, वो मेरे अंदर आ जाता है। तब मैं बेटा बनूं। मैंने शुरू से कहा था ना, एक पापी आदमी कैसा उसका बेटा और बेटी बन सकता है? वो पवित्र है, मैं पापी हूँ। जैसे मैं अंगीकार करता हूँ उसके अधिकार से मुझे उसका परमेश्वर का नेचर मेरे अंदर आ जाता है। अब मैं मसीह की तरह हो जाता हूँ। और फिर जब यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आए ना, तो प्रेरितों के काम के दूसरे चैप्टर में 2 से 4 आयतों में कहा गया, जब 120 लोग इकट्ठे बैठे थे, सारे के सारे इंतजार कर रहे थे, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर उठाए जाने के 10 दिन के बाद, जिसको पेंटिकॉस्ट कह देते हैं, उस पेंटिकॉस्ट के रोज जब पवित्र आत्मा ऊपर से आया तो उनको सामर्थ मिली। क्योंकि प्रेरितों के काम के पहले चैप्टर में 8 आयत में कहा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम क्या करोगे? तब तुम दुनिया छोड़ कर जाओगे, मेरी मुनादी करोगे। जब उसे 12 चेलों को भेजा था यीशु मसीह ने, उसने कहा था तुम सिर्फ यहूदियों के बीच में जाना, दुनिया का छोड़ नहीं कहा गया था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, अब स्पिरिचुअल नहीं थे। उनको पता है कि बिना पवित्र आत्मा के बाहर के विदेशों में कैसे जाएंगे। उनकी भाषा अलग है, उनकी बोली अलग है, उनका रहन सहन अलग है। ये चीजें उनको नहीं समझ लगती। ये पवित्र आत्मा ही काम कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आया तभी उसने कहा, प्रेरितों के काम के पहले चैप्टर की 8वीं आयत में, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा तो तुम फिर दुनिया के छोर में जाना। वहां पर शब्द लिखा है सामर्थ। सामर्थ का शब्द है जिसको कहा गया डुनामिस। ये भी एक यूनानी शब्द है। डुनामिस का मतलब है, आपने नाम सुना होगा, अब कश्मीर में कहते आज किसी डायनामाइट लगा दिया। सुना आपने नाम कि माइन से लगा दी जमीन के अंदर, तो आर्मी जा रही थी तो माइन फट गई तो मर गए। जो डुनामास का मतलब है डायनामाइट, यानी कि वो बॉम्ब है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो बॉम्ब है। फिर दुनिया के किसी छोर में जाओगे तो तुम उसकी मुनादी कर सकोगे। इसलिए पवित्र आत्मा का वो सामर्थ पाने से पहले मुझे इन स्टेजेस में से गुजरना लाजमी है। अब एक और आपकी समस्या को मैं हल कर देता हूं। आप सब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप उसके चेले बन गए, आपने बपतिस्म ले लिया, पवित्र आत्मा से भी भर गए, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? आपसे फिर पाप हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं
कितने लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पाया, तो मुझे लगता आपके सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूंगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, आपके आधे हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि आप में से कितने हैं जो 100% धर्मी है, तो आपका हाथ खड़ा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है अभी परसों तो तूने ये गाली दी थी, अभी परसों तो तुमने चीट किया था। हम मसीह तो हैं, हम पवित्र आत्मा से भी भरे हैं, फिर भी हमारे से पाप हो जाता है और हमारा मन हमें दोष लगाता है। अब ये समस्या है कि इसको चर्च ने क्या कहा, हर संडे के संडे जब आते हैं कहते आओ हम अपने अपराधों को माने। हर संडे को आते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगले संडे आते हैं, फिर अपराधों को मानते हैं। हम तो ऐसे होगी कि कोल्लू के बैल की तरह आज पाप को छोड़ा, कल को फिर शुरू कर दिया, आज छोड़ा फिर घूमते रहते। हमारे लिए पाप निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरी धार्मिकता कम हो चुकी है, मैंने पाप कर लिया, अब यीशु मसीह नाराज हो गए हैं। यीशु मसीह नाराज नहीं हुआ, वो आपके अंदर है। और जब आपसे पाप हो जाता है तब भी आप 100% धर्मी है। हालेलुया। वचन कहता है कि आपकी धार्मिकता कम नहीं हुई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका मन दोष लगा रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3रा चैप्टर उसकी 19 और 20 आयत में उसमें ऐसा जिक्र दिया गया जिसमें ये कहा कि हम सत्य के हैं, यानी कि सच्चाई से पैदा हुए हैं, हम सत्य के हैं और हमारा मन दोष लगाता है और प्रभु हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हमारा मन दोष लगाता है कि हमने पाप कर दिया और प्रभु हमारे दिल से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। तो हम क्या सोचे? हम ये सोचे प्रभु को सब पता लग गया कि मैंने छुप के जो काम किया था उसको पता लग गया। प्रभु कहते तू मूर्ख है, तू मेरे वचन को नहीं समझता। दोष कौन लगा रहा है? तुम्हारा मन। रोमियो के चैप्टर 8 उसकी पहली आयत क्या कहती है? अब से जो मसीह यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। अगर मसीह में है तो आपके अंदर दोष नहीं है। वचन कहता है तुम दोषी नहीं हो, तो दोष कौन लगा रहा है? आपका मन लगा रहा है। प्रभु आपके मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है कि ये बेचारे दुविधा में पड़ गए हैं और इनका इलाज तो मैंने किया हुआ है। मेरे बेटी के खून ने इनके सारे पाप माफ किए हुए हैं। इसलिए अगर लिखा है कि अगर पाप हो जाए तो पहला यूहन्ना 2रा चैप्टर उसकी 1 से 2 आयत उसमें कहा हे बालकों पाप मत करो। अगर तुम्हारे में से कोई पाप करे तो तुम्हारा एक सहायक है यीशु मसीह जो तुम्हारा एडवोकेट है, जो प्रभु के सामने लगातार अपने खून से तुम्हारे लिए वो माफी मांगता रहता है। अगर पाप हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह लगातार हमारे लिए परमेश्वर के सामने, आपको मालूम है जब काइन और हेबल, इनका नाम सुना आपने आज शुरू में उत्पत्ति की किताब में, काइन और हेबल की 2 कुर्बानियां लेकर गए। काइन की कुर्बानी नहीं मानी गई और हाबिल की मान ली गई, तो काइन को गुस्सा आया। उसने चोरी से अपने भाई को कहा भाई चलो हम सैर करने चलते खेत में। वो गया तो उसने धोखे से उसे मार डाला, उसका खून जमीन पर बह गया। अब जमीन से आवाज आती है, प्रभु काइन से पूछते हैं काइन हाबिल कहाँ है? कहता मैं उसका कोई रखवाला हूँ। कहता जमीन बोल रही है, सब खून कर रहा है कि तूने इसका मर्डर किया है।
और जमीन कहती है उसका बदला ले। और दूसरी तरफ यीशु मसीह, उसको मालूम है कि मेरे को मार रहे हैं। हाबिल को मालूम नहीं था, इसको मालूम है, ये जानता था कि मुझे मार रहे हैं। और जब उसका खून बहा तो उसने कहा, ऐ पिता इनको माफ करना। और यीशु मसीह का खून जमीन पर नहीं, उसने अपने खून को लेकर अति पवित्र स्थान पर परमेश्वर के सामने सर पर ले दिया। और जब मैं पाप करता हूँ, आप पाप करते हैं, तो प्रभु किसे देखता है? यीशु मसीह पहले आता है खून लेकर, कहता है उनकी तरफ मत देखना, मैंने इनके लिए अपना खून बहाया है। इसलिए हमसे पाप हो भी जाते हैं, हमारा प्रभु हमारे लिए प्रभु से कहता है इनके ऊपर दोष मत लगाना, क्योंकि ना पवित्र आत्मा दोष लगाता है, ना यीशु दोष लगाता है, ना प्रभु लगाता है, सिर्फ आपका मन दोष लगाता है। तो करना क्या है? करना ये है, आप ये सोचें, पाप के बारे में मत सोचें, ये सोचें कि आप धर्मी हैं। हमने अपनी सोच को बदलना है, इसको तौबा कहते हैं। अपनी सोच को बदलें। आप अपने आप को पापी मत कहें, आप अपने को कहें कि यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। जब ये कहेंगे तो दोष कौन लगाएगा? आपका मन भी दोष नहीं लगाएगा, तो प्रभु आपको आशीष देगा। इन्हीं शब्दों से मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आज वो शिक्षा ली है जो बेस है हमारा, जिसकी हमें जरूरत है। प्रभु के अभिषिक्त दास जो बहुत ही आदरणीय है, उन्होंने जो हमें बताया, यहाँ अगर हम बात को समझे तो ये बहुत अद्भुत है। जैसे वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में आपको बता रहे थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर 3 तरह से हमारी जिंदगियों में प्रवेश करता है। एक पवित्र आत्मा फूका गया, पवित्र आत्मा एक ही है, बट वो 3 तरह से, एक फूका गया, एक दिया गया और एक हम पर उतारा गया। जो आज इस धार्मिकता को पूरा करने के बाद उन बच्चों की जरूरत है, उन बच्चों की खोज हो जानी चाहिए। खोज का मतलब मैंने पहले बताया, खोज का मतलब है जरूरत। हम जब खुदा की खोज में निकलते हैं तो उसका मतलब यही है कि खुदा हमारी जरूरत है। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसने ग्राउंड तैयार की, हमें विवश किया, वो पवित्र आत्मा जिसने हमारे अंदर की वेदी को साफ किया, शुद्ध किया, हमें एहसास दिलाया कि हम उस बाप का, उस स्वर्गीय पिता का, उस यीशु प्रभु का मंदिर है। और वो पवित्र आत्मा जो पेंतीकोस्त के दिन हम पर उतारा गया, 3 पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन उसने 3 तरह से हमारी जिंदगियों को पहले ग्राउंड तैयार करता है, फिर वो हमें एहसास दिलाता है कि हम उस खुदा के, उस स्वर्गीय पिता के, उस यीशु के मंदिर हैं। और फिर इसके बाद वो हमें तैयार करता है कि आए, जैसे प्रभु के अभिषिक्त दास ने बताया और हमने सीखा कि आओ हम उन अंधकार की सेनाओं का सामना करें, आए हम उस समर्थ को अपनी जिंदगी में दें। और जब वो समर्थ हम पर उतारा जाता है, जब पवित्र आत्मा की आग हमें दी जाती है, फिर बंधन टूट जाते हैं, फिर बीमारियां चली जाती हैं, फिर रोग हमें छोड़ देते हैं, फिर शराब, पाप, हत्या हमें हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और हम उस खुदा की महिमा का बर्तन बन जाते हैं। धर्मी के साथ साथ हम आप
आत्मिक बन जाते हैं। और जब तक हम आत्मिक नहीं बनते तब तक हम उन आत्मिक सेनाओं का जो बुरी हैं, जो दुष्ट की युक्तियों से हमारी जिंदगियों को हताश करते हैं, हम आजाद नहीं हो सकते। आज सच में हमने अपने बेहतरीन टीचर के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा एक बहुत बेहतरीन शिक्षा को लिया और सच में ये शिक्षा हमारी जिंदगियों का बेस है, आधार है। अगर इस शिक्षा को, पवित्र शास्त्र को, उसकी बातों को, खुदा की बातों को हम अपना बेस बना लेते हैं, हम अपना आधार बना लेते हैं, तो दुनिया की, संसार की कोई गंदी आत्मा, दुनिया की कोई ताकत, अंधकार की सेनाओं की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। हम उस खुदा के लोग बन जाएंगे और सच में तुरी की आवाज आते ही हम अपने उस खुदा के साथ एक हो सकते हैं। हम जब इन बातों को जाने, इन बातों को जान चुके हैं, हम यीशु की उस सच को, उस हकीकत को जान चुके हैं। और जो सच्चाई को जानता है वो उसने लिख कर दिया है कि सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनाए हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें और कहें, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी समर्थ आज